हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज शिवरात्रि के पावन दिवस पर हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, निम्नगानाम यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदं तथा। निम्नगानाम यथा गंगा, नीचे की ओर बहने वाली जो नदियां हैं जो समुद्र में जाकर के मिलती हैं, उसमें गंगा जी सबसे पवित्र हैं, सबसे महान नदी गंगा जी को कहा गया है। और देवानाम, देवताओं में देवादिदेव लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि है। और सभी वैष्णवों में शंभु भगवान शिव जो है सर्वोपरि है। और पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण जो सबसे उच्च स्थान पर रखा गया है। अगर कोई भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है और इस प्रकार भगवान शिव के पास जाकर के प्रार्थना करता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव परम वैष्णव है। एक दंत कथा में आता है कि लोग कहते हैं कि भगवान भांग और धतूरा क्यों लेते हैं। तो कहा जाता है कि भगवान भांग धतूरा तो उनका देखते हैं, पर उन्होंने जब समुद्र मंथन के वक्त में विष उत्पन्न हुआ था, हलाहल, तो उसको उन्होंने अपने, कोई उनको धारण, उसको लेने में समर्थ नहीं था, तो भगवान शिव ने अपने कंठ में उसको रखा और इस तरह से वो नीलकंठ भी कहलाए। भगवान शिव को आशुतोष भी कहा जाता है। थोड़ा सा उनकी अर्चना पूजा करने से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसन्न वो तब होते हैं जब कोई उनसे कृष्ण भक्ति की प्रार्थना करता है। तो हमें भगवान शिव से कृष्ण भक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। और वृंदावन धाम में भगवान क्षेत्रपाल का कार्य करते हैं और उस धाम की प्रोटेक्शन भगवान शिव के द्वारा की जाती है वृंदावन में, जैसे गोपेश्वर महादेव है। और अगर आप इस तरफ चले जाएंगे मानसी गंगा की तरफ, गोवर्धन की तरफ, तो वहां पर क्या नाम है उनका, ऐसा गोकुल में चिंताहरण महादेव है। ऐसे मथुरा में भी भगवान शिव का मंदिर है जो क्षेत्रपाल के रूप में वो उस धाम की प्रोटेक्शन करते हैं। तो भगवान परम वैष्णव है। हमेशा भगवान श्री कृष्ण के जितने भी लीला स्थलियां हैं उनकी रक्षा भगवान शिव स्वयं करते हैं। तो आइए इसके साथ हम लोग बढ़ेंगे आज की यात्रा, जो हम, उसका शीर्षक है दंत वक्र विदुरथ तथा रोम हर्षण का वध। प्रभु जी, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आई थिंक यही है। शाल्व का उद्धार हमने पढ़ा था कल, तो आज हमने जो दंत वक्र विदुरथ और रोम हर्षण का वध आज पढ़ेंगे। तो शिशुपाल शाल्व एवं पौंड्र के निधन के उपरांत अपने मित्र शाल्व की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक अन्य मूर्ख दुष्ट राजा जिसका नाम दंत वक्र था, श्री कृष्ण को मारना चाहता था। वह इतना उत्तेजित हो उठा कि वह बिना अस्त्र शस्त्र तथा बिना रथ के
व्यक्तिगत रूप से युद्ध भूमि पर उपस्थित हुआ और उसका एकमात्र शस्त्र उसका क्रोध था जो अपनी चरम सीमा पर था। वह अपनी भुजाओं में केवल एक गदा धारण किए हुए था, परंतु वह इतना शक्तिशाली था कि उसके हिलने पर सभी को धरती के कांपने का अनुभव होता था। और जब श्री कृष्ण ने उसे अत्यंत तीव्रता पूर्वक आगे बढ़ते हुए देखा तो वे तत्काल ही रथ से उतर गए, क्योंकि सैन्य शिष्टाचार का ये सिद्धांत है कि समान शक्ति वाले व्यक्तियों के बीच में ही युद्ध होना चाहिए। और ये जानकर कि दंतवक्र अकेला है तथा केवल एक ही गदा से युक्त है, श्री कृष्ण ने उसी प्रकार उत्तर दिया तथा हाथ में गदा लेकर स्वयं तत्पर हुए। जब श्री कृष्ण उसके समक्ष प्रकट हुए तब दंतवक्र की वीरता पूर्ण गति तत्काल ही रुक गई और ठीक उसी प्रकार जैसे सागर की भव्य भयंकर लहरें तट पर आकर रुक जाती। उस समय दंतवक्र जो करुष का राजा था, करुष नामक एक प्रदेश है, अपनी गदा के साथ दृढ़ता पूर्वक खड़ा हो गया और श्री कृष्ण से इस प्रकार कहने लगा, कृष्ण, यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है तथा शुभ अवसर है कि हम दोनों आमने सामने खड़े हैं। प्रिय कृष्ण, अंततः तुम मेरे सनातन चचेरे भाई हो और मुझे तुमको इस प्रकार नहीं मारना चाहिए, परंतु दुर्भाग्य से मेरे मित्र शाल्व को मारकर तुमने एक भयंकर भूल की है। इसके अतिरिक्त तुम मेरे मित्र का वध करके भी संतुष्ट नहीं हो। मुझे ज्ञात है कि तुम मुझे भी मारना चाहते हो और तुम्हारी धृष्टता के कारण मुझे अपनी गदा से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें मारना होगा। कृष्ण, यद्यपि तुम मेरे संबंधी हो तद्यपि तुम मूर्ख हो और तुम हमारे सबसे बड़े शत्रु हो। अतएव आज तुम्हें उसी तरह मारना होगा जिस तरह शल्य क्रिया के द्वारा व्यक्ति अपने फोड़े को काट कर अलग कर देता है। भगवत गीता में कहा गया है कि अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम परम भावम जानन्तो मम लोक महेश्वर। अब जानन्ति मां मूढ़ा, मूढ़ मूढ़ व्यक्ति जो है मुझको नहीं जानते हैं, समझते हैं कि मैंने मनुष्य रूप लेकर के मानुषिम तनुम आश्रितम। तो ये मूढ़ जो था, ये दंतवक्र, एक्चुअली अगर आपने सुना हो कि जब सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये ब्रह्मवादी जो लोग थे, तो वो जब वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए गए तो क्या हुआ, वहां पे जय विजय नामक दो जो उनके द्वारपाल हैं उनके द्वारा रोक लिए गए और उस प्रकार उनको श्राप मिला था कि अगर मेरे भगवान ने कहा कि देखिए इन्होंने आपको श्राप तो दे दिया है, चतुष कुमार जो थे इन्होंने, तो अब अगर आप मेरे मित्र बनकर रहना चाहते हो तो आपको 7 जन्म जो है पतित होकर पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा, और अगर जो मेरे शत्रु होकर के जाते हो तो 3 जन्म के बाद ही आपका उद्धार हो जाए। तो यही जो थे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बन के आए और शिशुपाल दंतवक्र यही लोग हैं। एक्चुअली शिशुपाल का तो वध हो गया और दंतवक्र जो है अभी उसका उद्धार भगवान आज करेंगे। तो मैं कह रहा था कि अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम।
कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ, तो मूर्ख जो लोग हैं, मूढ़ लोग जो हैं, मेरा उपहास उड़ाते हैं। अब जानंती मतलब जानते नहीं है या उपहास करते हैं, और बोलते हैं मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को वो नहीं जानते हैं, परम भावम अजानंतो, मेरे दिव्य स्वभाव को जानते नहीं है ना। और क्योंकि मैं प्रत्येक वस्तु का कंट्रोलर, महा ईश्वर मतलब सुप्रीम कंट्रोलर, सबको कंट्रोल करने वाला मैं ही। तो दंतवक्र इसी तरह से भगवान को एक मनुष्य रूप में करके उनको मूर्ख कह रहा है, मूढ़ कह रहा है कि मैं उनको ऐसे ही काट दूंगा, जैसे शल्य क्रिया में फोड़े को काट कर अलग निकाला जाता है, उनको भगवान को फोड़े जैसा मतलब उनकी उपमा कर रहा है। इतना मूर्ख व्यक्ति है। मैं अपने मित्रों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहा हूं, अतएव मैं अपने प्रिय मित्र शाल्व के प्रति ऋणी हूं, और तुम्हारा वध करने मात्र से ही अपने ऋण को मैं उतार सकता हूं। इसका कमरा बंद कर देना है थोड़ा। जिस प्रकार महावत हाथी को नियंत्रण में रखने के लिए उस पर अंकुश से वार करता है, उस प्रकार दंतवक्र ने कठोर शब्द कहकर श्री कृष्ण को नियंत्रण में लाने का प्रयत्न किया, और अपने दुर्वचनों के पश्चात उसने अपनी गदा से श्री कृष्ण के सिर पर वार किया तथा सिंह के समान गर्जना की। और यद्यपि दंतवक्र ने अपनी गदा से श्री कृष्ण पर जोरदार वार किया था, तथापि श्री कृष्ण 1 इंच भी नहीं हिले, और न ही उन्होंने तनिक भी दर्द का अनुभव किया। और अपनी कौमौद की गदा उठाकर तथा कुशलता पूर्वक घूमकर श्री कृष्ण ने दंतवक्र के हृदय पर इतने भयंकर रूप से आक्रमण किया कि दंतवक्र की छाती 2 टुकड़ों में बिखर गई। परिणाम स्वरूप दंतवक्र रक्त की उल्टी करने लगा, उसके केश तितर बितर हो गए तथा उसने अपने हाथों व पैरों को फैलाकर धरती पर गिर पड़ा, और कुछ ही मिनटों के उपरांत दंतवक्र का मृत शरीर मात्र शेष रह गया। और दंतवक्र की मृत्यु के पश्चात शिशुपाल की मृत्यु के समय की ही भांति वहां पर विराजमान सभी व्यक्तियों की उपस्थिति में उस असुर में से दिव्य ज्योति का एक सूक्ष्म कण निकला और आश्चर्यजनक रूप में भगवान श्री कृष्ण के शरीर में समा गया। इस प्रकार दंतवक्र का भी अंत हो गया। और दंतवक्र का एक भ्राता था जिसका नाम था विदुरथ। दंतवक्र की मृत्यु होने पर वह दुख से अभिभूत हो गया। दुख एवं क्रोध के कारण विदुरथ अत्यंत जोर जोर से सांस ले रहा था, तो अपने भ्राता का बदला लेने के लिए वह एक तलवार और ढाल लेकर श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित हुआ, और वह श्री कृष्ण को तत्काल ही मार डालना चाहता था। जब श्री कृष्ण समझ गए कि विदुरथ उन्हें अपनी तलवार से मारने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है, तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, जो एक अस्त्रे की धार के समान तेज था, और बिना विलंब किए उन्होंने कर्णफूल और शिरस्त्राण सहित विदुरथ का सिर काट डाला। इस प्रकार शाल्व का वध करके, उसका विमान नष्ट करके तथा उसके उपरांत दंतवक्र तथा विदुरथ का वध करके अंततः श्री कृष्ण ने अपने नगर द्वारका में प्रवेश किया, और ऐसे महान वीरों का वध करना श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी के लिए संभव नहीं था। अतः स्वर्ग के सभी देवता तथा ब्रह्मांड के सभी मानव उनकी जय जयकार करने लगे। महान ऋषि तथा तपस्वी, सिद्ध और गंधर्व लोकों के निवासी विद्याधर, वासुकी तथा महानाग कहलाने वाले निवासी, सुंदर देवदूत, पितृलोक के निवासी, यक्ष, किन्नर तथा चारण सभी उन पर फूल बरसाने लगे तथा अत्यंत उल्लास के साथ विजय के गीत गाने लगे। और अत्यंत आनंद के साथ संपूर्ण नगर को सजाकर द्वारिका के नागरिकों ने एक उत्सव का आयोजन किया। और जब भगवान श्री कृष्ण नगर से होकर निकले तो वृष्णि वंश के सभी सदस्यों तथा यदुवंश के वीरों ने अत्यंत आदर पूर्वक उनका अनुगमन किया, क्योंकि शाल्व ने ऐसी माया का रची थी, ऐसा उसने वो चलाई थी कि वो पूरी द्वारिका नगरी को नष्ट कर देना चाहता था। सारे उद्यान आपने पीछे पड़ा होगा कि सब कुछ उन्होंने
नष्ट करने का पूरा अपने विमान के द्वारा उसने प्रयास किया था। ये कृष्ण की कुछ दिव्य लीलाएं हैं जो सभी अद्भुत शक्तियों के स्वामी हैं तथा संपूर्ण विराट जगत के अधिपति हैं। जो मूर्ख हैं, जो पशु के समान हैं, वे कभी कभी सोचते हैं कि श्री कृष्ण पराजित हो गए, परंतु वस्तुतः वे श्री भगवान हैं तथा उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। वे सदैव सभी पर विजय रहते। वे ही एकमात्र भगवान हैं तथा अन्य सभी उनके आज्ञाकारी सेवक हैं। अब रोमहर्षण का भी वध होगा, तो वही कथा सुन लेते हैं। एक समय की बात है, भगवान बलराम जी ने सुना कि कुरु वंश में दोनों विरोधी दलों के बीच युद्ध की तैयारियां की जा रही। थोड़ा समय हो गया, अभी हम देख रहे थे कि हस्तिनापुर से भगवान लौट आए हैं और युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है दोनों कौरवों और पांडवों के बीच में। और एक का नेतृत्व दुर्योधन कर रहा है, दूसरे का पांडव, और उन्हें यह बात पसंद नहीं आई और कि वे युद्ध को रोकने के लिए एकमात्र मध्यस्थ है। और इस विषय को असहनीय मानकर वे दोनों में से किसी भी दल में सक्रिय भाग नहीं ले रहे हैं। उन्होंने द्वारिका से इस बहाने प्रस्थान किया कि वे तीर्थ यात्रा के विभिन्न पवित्र स्थलों के दर्शन हेतु जा रहे हैं। और सर्वप्रथम उन्होंने प्रभास क्षेत्र नामक पवित्र स्थल के दर्शन किए। उन्होंने वहां पर स्नान किया तथा स्थानीय ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तब देवताओं, पितरों, महर्षियों तथा सामान्य जनता के वैदिक कर्मकांडों के अनुसार तर्पण किया। पवित्र स्थानों के दर्शन करने की यही वैदिक पद्धति है। तो क्या वैदिक पद्धति है? वहां पर स्नान करना चाहिए और वहां जाकर स्थानीय ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए, दान दक्षिणा उनको देनी चाहिए, और फिर सभी देवताओं, पितरों, महर्षियों वगैरह का तर्पण करना चाहिए वहां पर जाकर। इसके पश्चात आदरणीय ब्राह्मणों के साथ उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर स्थित विभिन्न स्थानों के दर्शन करने का निर्णय लिया और क्रमशः उन्होंने पृथक, बिंदुसर, त्रितकूप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ नामक स्थानों के दर्शन किए। और इनके अतिरिक्त उन्होंने पूर्व की ओर बहने वाली नदी सरस्वती के तट पर स्थित सभी विभिन्न पवित्र स्थानों के दर्शन किए। इसके उपरांत उन्होंने यमुना तथा गंगा के तट पर स्थित सभी प्रमुख पवित्र स्थलों के दर्शन किए और अंत में वे नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर पहुंचे। और ये पवित्र स्थान नैमिषारण्य अभी भी भारत में विद्यमान है तथा प्राचीन काल में इसका उपयोग महर्षियों एवं संत पुरुषों की सभा के लिए होता था। एक्चुअली नैमिषारण्य को पूरे ब्रह्मांड का सेंटर पॉइंट माना जाता है। ब्रह्मांड मतलब यानी होल यूनिवर्स, जितने भी उसमें गैलेक्सीज आते हैं या जो भी आते हैं, उसका सेंटर पॉइंट नैमिषारण्य माना जाता है। आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण स्थान है। और वहां सभाएं होती थी निरंतर, और श्रीमद् भागवत भी में अलग अलग वो है ना, जैसे परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच संवाद है, और वैसे शौनक आदि ऋषियों के बीच में और सूत गोस्वामी के बीच का संवाद है ना। तो इस तरह से फिर ब्रह्मा जी और नारद के बीच का संवाद है। तो ये नैमिषारण्य का जो विषय है, ये सूत गोस्वामी और जो शौनक आदि ऋषि है, जो शौनक ऋषि जो थे, सब ऋषियों के एकदम जो यानी लीडर जिसको कहते हैं, उनके बीच में श्रीमद् भागवतम की कथा कही गई थी। प्रतिनिधि, लीडर यानी प्रतिनिधि।
तो प्राचीन काल में इसका उपयोग महर्षियों एवं संत पुरुषों की सभा के लिए होता था, और जिसमें उनका लक्ष्य आध्यात्मिक जीवन को समझना एवं आत्म साक्षात्कार करना होता था। तो मैं जो नए भक्त हैं उनको बता दूं कि आत्म साक्षात का अर्थ है कि अपनी वास्तविक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उसको जानना कि हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं ये शरीर हूं या आत्मा हूं। दूसरा चीज है भगवान कौन है और मेरा भगवान से क्या संबंध है। तो इस तरह से संबंध आदि ज्ञान जो वैदिक लिटरेचर में जो कहा गया संबंध ज्ञान, उसको आत्म साक्षात्कार का विज्ञान कहा गया। और जब भगवान श्री बलराम उस स्थान पर पहुंचे, तब वहां पर अध्यात्मवादियों की एक भव्य सभा द्वारा आयोजित एक भव्य यज्ञ संपन्न हो रहा था, और ऐसी सभा सहस्रों वर्षों तक चलती रहती थी। और जब श्री बलराम जी वहां उपस्थित हुए, तब सभा के सभी भाग लेने वाले महर्षि, तपस्वी, ब्राह्मण तथा विद्वान तत्काल ही उठ खड़े हुए और उन्होंने अत्यंत आदर एवं सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। कुछ व्यक्तियों ने उनकी सादर वंदना की तथा जो वयोवृद्ध महर्षि तथा ब्राह्मण थे, उन्होंने खड़े होकर श्री बलराम जी को आशीर्वाद दिए। और इस औपचारिकता के पश्चात बलराम जी को एक उचित सिंहासन दिया गया तथा सभी उपस्थित लोगों ने उनकी उपासना की, और बलराम जी की उपस्थिति में सारे सदस्य खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि बलराम जी ही श्री भगवान। शिक्षा अथवा ज्ञान का अर्थ होता है श्री भगवान को समझना। यद्यपि बलराम जी एक क्षत्रिय के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए, परंतु सभी ब्राह्मण एवं ऋषि इसलिए खड़े हो गए क्योंकि वे जानते थे कि बलराम जी कौन हैं। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही जा रही है। हम अपने जीवन काल में बहुत सारा ज्ञान अर्जित करते हैं, लेकिन कितना ज्ञान हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। So it is said that knowledge which cannot be utilized in day-to-day life, or which we cannot make use of, is just a garbage, just a waste of time. ऐसा ज्ञान जिसका हम उपयोग ही नहीं ला सकते कहीं, उस ज्ञान का क्या लाभ। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि माता पिता हैं, उनका पुत्र बहुत पढ़ लिख जाता है और पढ़ लिख करके बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है, लेकिन वो माता पिता को उसका क्या लाभ। उस जो उसने ज्ञान अर्जित किया है, उनका तो बेचारों को छोटा सा इच्छा रहती है, उसी को ही पूर्ण नहीं कर पाएंगे, तो उस ऐसे ज्ञान का क्या लाभ। या ऐसा ज्ञान का क्या लाभ जो किसी किसी की मुश्किल वक्त में काम नहीं आ पाए। So knowledge which cannot be utilized for anyone's benefit, किसी के भी लाभ के लिए उसको यूज ना किया जा सके, तो ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं होता। तो यही एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि बलराम जी श्री भगवान है, चाहे उन्होंने क्षत्रिय के उसमें उन्होंने जन्म लिया है, तो सभी लोग उनको देख करके उठ खड़े हुए, और दुर्भाग्य से अपने सिंहासन पर बैठने एवं पूजने जाने के उपरांत बलराम जी की दृष्टि व्यासदेव
यानी श्री भगवान के साहित्यिक अवतार के शिष्य रोमहर्षण पर पड़ी, जो अभी भी व्यासासन पर बैठा हुआ था। तो वह न अपने स्थान से उठा और न ही उसने बलराम जी की वंदना की। और चूंकि वह अपने व्यासासन पर विराजमान था, अतः मूर्खता पूर्वक उसने सोचा कि वह श्री भगवान से भी श्रेष्ठ है। अतएव वह अपने स्थान से नहीं उठा और न ही श्री भगवान के सम्मुख प्रणाम किए। तो आप देखेंगे कि इस्कॉन के मंदिरों में जब भी प्रवचन होता है, और प्रवचन ऐसे समय में होता है जब भगवान का जो पट बंद होता है, जैसे ही खुलता है तो व्यासासन पर बैठे हुए व्यक्ति जो है ना, पहले भगवान को प्रणाम करते हैं। जैसे मान लीजिए रुक्मिणी द्वारिकाधीश जी का मंदिर है, जैसे इस्कॉन द्वारिका में, तो ऐसे कथा चल रही हो और प्रवचन चल रहा हो, जैसे ही रुक्मिणी द्वारिकाधीश जी के दर्शन खुलते हैं तो सर्वप्रथम जो व्यास आसन पे बैठे हैं उनको होता है श्री श्री रुक्मिणी द्वारिकाधीश भगवान की जय हो और प्रणाम कर। तो व्यास आसन पे बैठे व्यक्ति अगर भगवान को प्रणाम नहीं करता है तो उसका हाल रोमहर्षण जैसा ही होता है। तो देखते हैं क्या हुआ उसके साथ में। तो उनके शिष्य रोमहर्षण पर पड़ी, जो अभी भी अपने व्यासासन पर बैठा था, और वह न अपने स्थान से उठा और न ही उसने बलराम जी की वंदना की। और चूंकि वह अपने व्यासासन पर विराजमान था, अतः मूर्खता पूर्वक उसने सोचा कि वह श्री भगवान से भी श्रेष्ठ है। अरे भाई, जिसका गुणगान कर रहे हो आप, उससे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? अतः वह अपने स्थान से नहीं उठा और न ही श्री भगवान के सम्मुख प्रणाम किया। तत्पश्चात भगवान श्री बलराम ने रोमहर्षण के इतिहास पर विचार किया कि वह सूत परिवार में जन्मा था, उसकी माता ब्राह्मणी तथा पिता क्षत्रिय था, और अतः यद्यपि रोमहर्षण ने श्री बलराम जी को क्षत्रिय माना, तब भी उसे अपनी उच्च गद्दी पर बैठे नहीं रहना चाहिए था। और बलराम जी ने विचार किया कि जन्म की अपनी स्थिति के अनुसार रोमहर्षण को उच्च सिंहासन स्वीकार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वहां पर अनेक विद्वान ब्राह्मण तथा ऋषि उपस्थित थे। उन्होंने ये भी अवलोकन किया कि सभा में बलराम जी के प्रवेश करने पर उनको सम्मान देने के लिए वे अपनी गद्दी से उठा ही नहीं, और बलराम जी को रोमहर्षण का दुस्साहस अरुचिकर लगा तथा वे उससे अत्यंत क्रोधित हो उठे। और जब व्यक्ति व्यासासन पर विराजमान होता है, तब सामान्यतः उसे सभा में प्रवेश कर रहे किसी विशेष व्यक्ति के सत्कार के लिए उठना नहीं पड़ता, ये सत्य बात है। परंतु इस संबंध में स्थिति कुछ और ही थी, क्योंकि श्री बलदेव जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे साक्षात श्री भगवान थे। अतएव यद्यपि रोमहर्षण सूत को व्यासासन के लिए योग्य व्यक्ति के रूप में सभी ब्राह्मणों द्वारा स्वीकार किया गया था, और उसे वहां पर उपस्थित सभी अन्य विद्वान ऋषियों एवं ब्राह्मणों के आचरण का अनुसरण करना चाहिए था, और उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए था कि श्री बलराम जी भगवान हैं और उनके प्रति सम्मान सदैव उचित है, जबकि ऐसा सम्मान सामान्य व्यक्ति के संबंध में टाला जा सकता है। तो श्री कृष्ण और बलराम जी का प्राकट्य विशेष रूप से धार्मिक सिद्धांतों की पुनर्स्थापना के लिए होता है। और भगवत गीता के कथनानुसार सर्वश्रेष्ठ धार्मिक सिद्धांत श्री भगवान के प्रति समर्पण करना है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, बाकी सभी धर्मों को छोड़ करके खाली मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, ये कहती भगवत गीता। तो क्या सर्वश्रेष्ठ धार्मिक सिद्धांत क्या होगी? बाकी सब कुछ छोड़ छाड़ के सभी धर्मों को, हिंदू मुसलमान या सनातन, जो भी धर्म आपने पकड़ रखा, पितृधर्म पुत्र धर्म मातृधर्म पत्नी का धर्म गृहस्थ धर्म, सभी धर्मों को छोड़ करके सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम, मेरी शरण में आ जाओ खाली, ये भगवान कहते हैं। और इसकी ये आज्ञा का पालन होना चाहिए। कि धार्मिकता की सर्वोत्तम सिद्धि श्री भगवान की भक्ति में संलग्न रहना है। स वै पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्ति दधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसीदति।
स वै पुंसाम परो धर्म अहेतुकीय प्रतिहताम ययात्मा सुप्रसीदति। तो मैं श्रीमद् भागवतम के इस कथन की इससे जोड़ रहा था कि श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि की गई है, धार्मिकता की सर्वोच्चतम सिद्धि श्री भगवान की भक्ति में संलग्न रहना। स वै पुंसाम परो धर्मो, मनुष्य मात्र के लिए परम यानी सुप्रीम धर्म क्या है? यह तो भक्ति अधोक्षजे, जो अपनी इंद्रियों के परे जिनकी अनुभूति है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, उनकी भक्ति ही मनुष्य मात्र के लिए परम धर्म, सुप्रीम धर्म। और कैसी भक्ति? अहेतु की, बिना किसी हेतु के। जन्म जयम देहि बलम देहि धनम देहि, ऐसी भक्ति नहीं। खाली भगवान को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए, उनकी इंद्रियों को तुष्टि के लिए जो भक्ति है, उनकी सेवा करना ही अहेतु की अप्रतिहता। ऐसा नहीं आज किया कल छोड़ दिया, परसों किया, जब टाइम मिला तब कर दिया। अप्रतिहता, विदाउट एनी ब्रेक, बिना किसी हेतु के, बिना किसी रुकावट के भगवान की भक्ति करना ही परम धर्म है। क्योंकि उससे ही यह आत्मा सुप्रसीदति, यह आत्मा आपकी तभी प्रसन्न होगी, नहीं तो आप फंसे रह जाएंगे सांसारिक बंधनों में। पुत्र मोह में, पुत्री मोह में, पति के मोह में या पत्नी के मोह में, सभी मोह के पाश में सभी आपको बांधते रहेंगे निरंतर। नहीं तो धन के मोह में और धन से उत्पन्न संपत्ति के मोह में। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, वह इस संसार की टेम्परेरी नेचर से अवगत हो जाता है और इस संसार के संघर्ष से भी अवगत हो जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहु दुस्तारे कृपया पाहि पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि जन्मम, मरेंगे दोबारा, कर्म फलों के साथ दोबारा किसी जननी के गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा। 9 महीने तक सड़ते रहेंगे गर्भ के अंदर। बाहर आएंगे तो संघर्ष करना पड़ेगा। फिर कैसे संघर्ष करते करते आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति होगी कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। फिर कर्मों के बंधनों में फंसेंगे, फिर वही किसी माता पिता के संतान बनेंगे, फिर कोई पति की पत्नी या पत्नी के पति बनेंगे, फिर वही बच्चे होंगे, फिर वही मोहपाश में ऐसे ही करते करते फिर कर्म जाल में फंस जाएंगे, फिर दोबारा से करना पड़ेगा। जब तक कि भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, कर्मों के बंधन से छुटकारा नहीं होगा। कब तक ऐसा है? तो व्यक्ति पैदा होता है, पूरा उम्र उसको मृत्यु का भय सताता। आज बीमार पड़ गया, आज ये हो गया, आज फलाना हो गया, ऐसा हो गया, फलाना हो गया। कब तक ऐसा? इस जन्म मृत्यु के चक्र को खत्म करना है तो भगवान की भक्ति करनी ही होगी। ऐसा वैदिक शास्त्रों का, साधु गुरु और शास्त्र का यही आदेश है, इसका पालन करना चाहिए। तो आज प्रभु जी का आदेश है कि यहीं पे कथा को विराम दिया जाए, यहीं पे हम विराम देंगे। किसी का कोई कमेंट हो तो बहुत ही बिना किसी संकोच के उनको कहना चाहिए, अनम्यूट करके। ओके, सो आज की कथा यहीं तक, फिर पढ़ेंगे कल दोबारा। विराम लेते हैं कल तक। हरे कृष्णा। हरे क्विकली प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। यस बेबी माता जी, हरे कृष्णा। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हरे कृष्णा जी। बेबी बहुत माता अच्छी जी, हरे आप कृष्णा जो बोलिए। ज्ञान दिए। हाँ, आज का ज्ञान बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। फिर से जन्म माता जी मरण आपने पूछा था आना। ना, तुलसी
तुलसी वाला हाँ प्रश्न आपने पूछा था, तो मैं उसको हाँ मैं डायरेक्ट आंसर नहीं दूंगा, उसका इनडायरेक्ट मैं आंसर दे दूंगा। अच्छा भागवतम में कहा गया है, मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालारवस्थितम सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनस्तवः। मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम। भगवान की आप सेवा में मंत्र उच्चारण करते हैं ना, तो मंत्र में छिद्र हो सकता है, त्रुटि हो सकती है। जिस आप तंत्र तंत्र यानी जिस पद्धति को फॉलो कर रहे हैं उसमें भी त्रुटि हो सकती है। देश काल परिस्थिति में त्रुटि हो सकती है कि आप प्रॉपर देश में नहीं है, प्रॉपर काल में नहीं है, सब कुछ में त्रुटि हो सकती है ना। मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम, छिद्रम मतलब त्रुटि। देश कालार देश काल अवस्थितम सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तन तवा। इस सारी त्रुटियों को आप भगवान को पवित्र भाव से उनका कीर्तन करते हैं, ग्लोरिफिकेशन करते हैं, तो सारी त्रुटियां खत्म हो जाती हैं। आपका भाव होना चाहिए कि भगवान को दूध अर्पण करना है। जैसे आपका पुत्र है, तो उसका आपका पुत्र कहीं हॉस्टल में रहता है, तो जब वो वापस आता है तो आपको क्या लगता है कि अरे मैं इसको क्या पसंद है, मैं उसको ऐसा बना के खिलाती हूँ, ऐसा करके करती हूँ, उसको ये पसंद है, तो आपको कैसा भाव उमड़ता है ना। तो भगवान को जब आप भोग लगाते हैं तो आप वो भाव महत्वपूर्ण है। भावग्राही जनार्दना, भगवान क्या है, भावग्राही भावग्राही। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर आपकी क्षमता है तो आप खाली भावी भाव में उनको बोल रहे हैं और जो उनको रिक्वायर्ड है उसमें एफर्ट नहीं ले रहे, है ना। तो कहने का अर्थ है आप लोकल लोकल जो अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं ना, क्या बोलते, ग्राम्य विचार जो होते हैं या लोकल या क्षेत्र विचार होते हैं, उसके विचारों में भिन्नता आ सकती है। नॉर्थ इंडिया में पूरा चावल खाते हैं और साउथ में वही चावल को पीस करके वो फर्मेंट करके उसका डोसा बना करके खाते हैं। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है माता जी, लेकिन खाली इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिक इंग्रेडिएंट चावल ही नहीं होगा तो क्या किया जाएगा। तो उसी प्रकार भाव मुख्य है। तो आप इतना ज्यादा विचार मत करें, तुलसी का सूखा पत्ता दे सकते हैं। और मुझे शास्त्रिक दृष्टिकोण से मुझे नॉलेज नहीं है कि अगर दूध में भगवान को तुलसी अर्पण करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसका विचार ना करें। हम तो जनरली एक प्रिंसिपल है कि भगवान तुलसी के बिना कोई चीज ग्रहण नहीं करते हैं। तो मेरा अभी तक तो मत यही है। बाद में अगर कोई शास्त्रीय आदेश के मैं उसको आता हूं तो आपको जरूर बता दूंगा। हरे कृष्ण। मुझे वाकई में किसी प्रबुद्ध व्यक्ति को पूछना होगा ये चीज को लेकर। कृष्ण की कथाओं को सुनने में उसकी रुचि जागृत होती है। तो आइए एक बार फिर से हम लोग प्रभुपाद जी द्वारा रचित दशम स्कंद के ऊपर इस सिंपल सरल भाषा में किया गया अनुवाद जो है, जो हृदय के मल को धो डालता है, ऐसी कथाओं का श्रवण करें। 78वें अध्याय जिसका शीर्षक है दंत वक्र विदुर तथा रोमहर्षण का वध। हमने कल देखा था कि किस प्रकार से अनुलोम और प्रतिलोम जो विवाह होते हैं उसमें उत्पन्न संतानों को, जो कि ब्राह्मण बनने के लिए क्वालिफाई जरूर होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु उसमें यथोचित व्यवहार न करने के कारण रोमहर्षण जी का एक कुश के ग्रास के तिनके से, कुश ग्रास के तिनके से उनका बलराम जी ने वध कर दिया। और उनकी जो तुलना थी
वो उस सर्प की भांति है जिसके फन पे ऊपर में बहुत मणि से उसको सजाया गया, परंतु ऐसे सर्प से हमेशा भय बना रहता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति किसी पोजीशन के लिए क्वालिफाइड नहीं है, अगर वो उसको भी इस तरह से अलंकृत कर दिया जाए, चाहे वो भाषा या ज्ञान से अलंकृत हो जाए, लेकिन अगर उसके स्वभाव में यानी उसका ज्ञान विज्ञान में जब परिणत नहीं होता है, तो वो इस प्रकार की गलती, भगवान को पहचानने की गलती कर बैठता है। तो आगे पढ़ते हैं कि रोमहर्षण सूत की मृत्यु होने पर सभी उपस्थित जन अत्यंत दुखी हो गए और तब गर्जना एवं चिल्लाने की ध्वनि सुनाई पड़ी। यद्यपि सभी उपस्थित ब्राह्मण एवं ऋषि गणों को ज्ञात था कि श्री बलराम भगवान है, तथापि भगवान की इस गतिविधि का विरोध करने में वे तनिक भी नहीं हिचकिचाए। उन्होंने नम्रता पूर्वक निवेदन किया, हमारे प्रिय भगवान, हमारा विचार है कि आपका ये कार्य धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार नहीं है। प्रिय भगवान यदुनंदन, हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि हम ब्राह्मणों ने इस महायज्ञ के मध्य श्रेष्ठ स्थिति पर बैठने के लिए रोमहर्षण सूत को नियुक्त किया था। हमारे चुनाव के द्वारा वह व्यासासन पर विराजमान था, और जब कोई व्यासासन पर विराजमान होता है तो किसी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए अपने सिंहासन पर से उसका उठना अनुचित है। इसके अतिरिक्त हमने रोमहर्षण सूत को अविचल आयु प्रदान की थी, और इन परिस्थितियों में क्योंकि आप श्रीमान ने पूर्ण तथ्यों को जाने बिना ही उसका वध कर दिया है, अतः हमारा विचार है कि आपकी ये क्रिया किसी ब्राह्मण को मारने के समान है। प्रिय भगवान, पतित आत्माओं के उद्धारक, हमें निस्संदेह ज्ञात है कि आप सभी वैदिक सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। आप सभी अद्भुत शक्तियों के स्वामी हैं, अतएव सामान्य रूप से वैदिक आदेशों को आप पर लागू नहीं किया जा सकता, परंतु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि रोमहर्षण सूत के इस वध के लिए प्रायश्चित करके आप दूसरों पर अपनी अहेतु की कृपा प्रदर्शित करें। तथापि हम ये सुझाव नहीं देते कि आप उसका वध करने हेतु प्रायश्चित करने के लिए किस प्रकार का कार्य करें। हम केवल ये सुझाव देते हैं कि आप प्रायश्चित की कोई विधि ग्रहण करें जिससे अन्य सभी लोग आपके कार्य का अनुसरण कर सकें। महान व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों का सामान्य व्यक्ति पालन करता है। तो इस प्रकार से जो सभी उपस्थित सज्जन थे, सभी उपस्थित ऋषि मुनि थे, उन्हें बलराम जी को इस प्रकार से आह्वान किया और उनको कहा कि प्रायश्चित आप जरूर करें, और प्रायश्चित का जो क्या विधि आप अपनाएंगे वो आप स्वयं निश्चित करें। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे इस क्रिया के लिए अपने लिए उचित प्रायश्चित करना चाहिए, परंतु दूसरों के लिए ये अनुचित है। अतः मेरे विचार से ये मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रामाणिक साहित्य के आदेशानुसार प्रायश्चित के योग्य कार्य का निष्पादन करूं। साथ साथ मैं इस रोमहर्षण सूत को पुनः जीवन दे सकता हूं, जो अत्यधिक लंबी अवधि का हो, पर्याप्त शक्ति तथा इंद्रियों की पूर्ण शक्ति से परिपूर्ण हो। इतना ही नहीं, यदि आप चाहें तो मैं उसे जो आप कहेंगे वह दे सकता हूं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मैं इन सभी वरदानों को प्रदान करने में अत्यंत प्रसन्नता अनुभव करूंगा। बलराम जी का ये कथन निश्चित रूप से इस बात की पुष्टि करता है कि श्री भगवान किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। यद्यपि ये मान लिया जाए कि उनके द्वारा रोमहर्षण सूत का वध अनुचित था, तो वे तत्काल ही अपने इस कार्य का सभी को अधिक लाभ देकर प्रभावहीन कर सकते थे। अतः किसी व्यक्ति को श्री भगवान के कार्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। और उसको भगवान के आदेशों का केवल अनुसरण करना चाहिए।
We have to learn from the activities they do, the principles. But not we don't have to exactly imitate. उस चीज को exactly उसका अनुकरण यानी हूबहू उसका नकल नहीं करना है, उसके पीछे जो सिद्धांत है उनका पालन करना है। सिद्धांत क्या है कि कोई व्यक्ति अगर व्यासासन पर बैठा भी है लेकिन भगवान के साक्षात दर्शन होने पर उसको उनको पहले झुक के प्रणाम करना चाहिए। हाँ, उसके लिए अन्य कोई जीवात्मा है या महान व्यक्ति है उसके लिए उसको प्रणाम करना उसके लिए अनिवार्य नहीं। तो ये प्रिंसिपल है, वी हैव टू फॉलो दिस प्रिंसिपल। तो लेकिन फिर भी बलराम जी एग्री करते हैं क्योंकि वो मनुष्य अवतार में अवतार लिए हैं, वो साक्षात जो है भगवान कृष्ण के फर्स्ट एक्सपेंशन बलराम जी, यानी बलराम जी और कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं है। और कहा गया है कि श्री भगवान किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हैं, इसलिए उनको स्वराट का नाम भी दिया जाता है। स्वराट स्वतंत्र है। हम में से कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। हम देश के कानूनों से बंधे हुए हैं, काल के कानूनों से, प्रकृति के कानूनों से बंधे हुए हैं। भगवान सबके नियंता है, प्रकृति के, काल के और देश परिस्थिति सबके नियंता है। वो किसी कानून से नहीं बंधे। और एक मिनट को अगर ये मान भी लिया जाए कि उनके द्वारा रोमहर्षण सूत का वध अनुचित था, तो वे तत्काल ही अपने इस कार्य का सभी को अधिक लाभ देकर प्रभावहीन कर सकते थे। अतएव किसी व्यक्ति को श्री भगवान के कार्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, उसको भगवान के आदेशों का केवल अनुसरण करना चाहिए। सभी उपस्थित विद्वान महर्षियों ने अनुभव किया कि यद्यपि वे बलराम जी के कार्य को अनुचित मानते थे, किंतु श्री भगवान अपने कार्य की पूर्ति और महान लाभों के द्वारा करने को तत्पर थे, और भी महान लाभों के द्वारा करने को तत्पर थे। रोमहर्षण सूत को मारने में भगवान के उद्देश्य को घटाने की इच्छा न रखते हुए सभी जनों ने प्रार्थना की, प्रिय भगवान, रोमहर्षण सूत को मारने में कुश अस्त्र का असामान्य उपयोग जैसे का तैसा रहे। उसका वध करने की आपकी इच्छा के फलस्वरूप उसे पुनः जीवित नहीं किया जाना चाहिए। उसी के साथ आप स्मरण रखें कि हम ऋषियों तथा ब्राह्मणों ने उसे दीर्घायु प्रदान की थी, अतएव ऐसे वरदान को व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अतः सभा में सभी उपस्थित ब्राह्मणों का निवेदन द्वयार्थक था, क्योंकि वे उनके द्वारा दिए गए वरदान को बनाए रखना चाहते थे कि रोमहर्षण सूत की उस महायज्ञ के अंत तक स्थिति बनी रहे, परंतु साथ ही साथ वे श्री बलराम जी के द्वारा उसको मारने के कार्य को व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। क्योंकि भगवान है और भगवान ने ऐसा कार्य कर दिया, तो वो उनकी इच्छा थी और वो उसका पालन होना ही चाहिए। धर्म्यम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जो कह दिया है वो ही धर्म हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ ब्राह्मणों ने, जो महर्षियों ने उसको दीर्घायु का आशीर्वाद दिया था, तो उसको भी वो चाहते थे कि वैसे का वैसे बना रहे। अतः श्री भगवान ने समस्या का हल इस प्रकार निकाला जो उनकी श्रेष्ठ स्थिति के उपयुक्त था। उन्होंने कहा, क्योंकि पुत्र की उत्पत्ति पिता के शरीर से होती है और ये वेदों का आदेश है कि पुत्र ही पिता का प्रतिनिधि होता है, अतः मेरा कहना है कि रोमहर्षण सूत का पुत्र उग्रश्रवा अपने पिता की स्थिति ग्रहण करे और पुराणों पर व्याख्या करने की क्रिया को कायम रखे। और आप लोग रोमहर्षण की दीर्घायु चाहते थे, अतएव ये वरदान उसके पुत्र में हस्तांतरित हो जाएगा। इस तरह उसका पुत्र उग्रश्रवा आप लोगों के द्वारा दी गई सुविधाओं को प्राप्त करेगा, जो इस प्रकार है: स्वस्थ शरीर, बिना किसी कठिनाई तथा सभी इंद्रियों की पूर्ण शक्ति के साथ दीर्घ जीवन की अवधि।
और भगवान की इच्छा के अनुसार उसका वध हुआ था, तो सारी की सारी वरदान उसके पुत्र में हस्तांतरित हो गए, बिकॉज द सन इज एक्सपेंशन ऑफ द फादर। वैदिक लिटरेचर में कहा जाता है कि किसी स्त्री का पुत्र है तो उसके पति की मृत्यु हो जाने के उपरांत एक तरह से वो स्त्री विधवा नहीं कहलाती है, एक तरह से, क्योंकि उसका पुत्र जीवित है, वो और पुत्र जो है पिता का एक्सपेंशन होता है। तो ये वैदिक लिटरेचर में कहा गया, वैदिक लिटरेचर में मेंशन है, पुत्र ही पिता का प्रतिनिधि होता है। तत्पश्चात बलराम जी ने सभी ब्राह्मणों एवं ऋषियों से प्रार्थना की कि रोमहर्षण को प्रदान किए गए वरदान के अतिरिक्त उन्हें किसी अन्य वरदान की भी मांग करनी चाहिए जिसे वे पूरा करने को तैयार है। तो भगवान ब्राह्मणों गो ब्रह्मणे हिताय च जगददिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ब्राह्मणों और गवों की रक्षा करते हैं, तो ब्राह्मणों को वो प्रसन्न करना चाहते हैं। और उन्होंने उसके पश्चात उन्होंने सभी ब्राह्मणों को क्या कहा कि उनको जो अतिरिक्त जो ये वरदान दिया गया उसके अतिरिक्त और क्या चाहते हैं, अगर कुछ और है तो उसको पूरा करने के लिए तैयार है। इस तरह उन्होंने स्वयं को सामान्य क्षत्रिय की स्थिति में रखा और सभी ऋषियों को सूचित किया कि उन्हें ये ज्ञात नहीं कि वे किस प्रकार रोमहर्षण के वध के लिए प्रायश्चित कर सकते हैं, परंतु यदि कोई वे सुझाव दे तो उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। ब्राह्मण लोग श्री भगवान का उद्देश्य समझ सकते थे, अतः उन्होंने सुझाव दिया कि अपने कार्य का कुछ इसी प्रकार प्रायश्चित करें जो उन सबों के लिए लाभप्रद हो। उन्होंने कहा, प्रिय भगवान, वलवल नाम का एक असुर है, वह इलवल का एक पुत्र है, परंतु वह एक अत्यंत शक्तिशाली असुर है तथा यज्ञ की इस पवित्र स्थान में प्रत्येक पखवाड़े पूर्णिमा अमावस्या के दिन आता है तथा हमारे यज्ञ कार्यों में निष्पादन में घोर विघ्न डालता है। ये दशारह परिवार के वंशज, हम सभी प्रार्थना करते हैं कि आप इस असुर का वध करें। हमारा विचार है कि यदि आप कृपा पूर्वक उसका वध कर डालेंगे तो हमारी ओर से यही आपका प्रायश्चित होगा। यह असुर समय समय पर यहाँ आता है और प्रचुर मात्रा में पीप, रक्त, मल मूत्र तथा शराब जैसे दूषित एवं शुद्ध पदार्थ हम पर फेंकता है तथा ऐसी गंदगी को हम पर बरसाकर इस पवित्र स्थान को दूषित करता है। बलबल का वध करने के पश्चात आप इन सभी पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा 12 महीनों तक कर सकते हैं और इस प्रकार आप सभी संदूषणों से मुक्त हो जाएंगे, यही हमारा आदेश है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत दंत वक्र विदूरथ तथा रोमहर्षण का वध शीर्षक 70वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो जितने भी आज के समय में शराब की दुकान खोलने वाले हैं, वो एक तरह से असुरी हैं, क्योंकि वो लोगों की मनोवृत्ति में उनको दूषित करने में उनका मुख्य योगदान। खैर, उनको क्या कहा जाए, जो रक्षक हैं हमारे, रक्षक ही भक्षक हो गए। तो राजा लोग ही शराब के ठेके या उसको क्या कहते हैं, अड्डे जगह जगह पर आज हो गए। और इस वजह से होता क्या है कि मनुष्यों की मानसिक वृत्ति खराब हो गई। तो ये आसुरी विचार है और इसको वैसे पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। तो ब्राह्मणों की ऐसी जो भगवान के लिए जो उन्होंने रिक्वेस्ट थी उसको उन्होंने पूर्ण करेंगे अगले कथा में। तो आज मेरे ख्याल से इतना ही हम लोग करेंगे।
और कल सुबह क्लास जो है 10:45 पे शुरू होगी। उसमें जप किया जाएगा पहले, और उसके पश्चात फिर हम लोग रेगुलर भगवत गीता का क्लास होगा कल, जो वीकली होता है। और कल संभावना है कि एक महान वैष्णवी जो है शायद हमारी क्लास में उपस्थित रहें, तो लेट अस होप कि टुमारो कल वो उपस्थित रहेंगे। और शी विल बी जस्ट प्रेजेंट एक्चुअली। उनकी ब्रिंगिंग अप पूरी वैष्णव कल्चर में हुई है, पूरी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम हर। शी इज अ वेरी हाईली प्लेस्ड ऑफिसर in one of the foreign banks and she's a world traveler। तो देखते हैं अगर कैसे वो आ सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रभु जी क्या आदेश है आगे? अगला करें या फिर कुछ भजन कर लें? आज एक आध भजन कर सकते हैं। लास्ट क्लास में भक्तों को मौका नहीं मिला था बोलने के लिए, तो पहले उनको बोलने का मौका दिया जाए, फिर हम लोग कीर्तन करेंगे। ठीक है, मैं एक सोच रहा था एक भजन भी गा सकते हैं, तो देखिए कैसे पॉसिबल है, तो उसी तरह से कर लिया जाएगा। किसी का कोई कमेंट हो तो जरूर बात कर सकते हैं, कोई प्रश्न हो, कोई शंका, कोई कमेंट, कोई करेक्शन, एनीथिंग इज वेलकम। तो अभी भजन करेंगे प्रभु जी, 10 मिनट में हम लोग को रीलॉग इन करना है। हाँ नहीं, आप कमेंट कर लें, कोई बात नहीं। ओके प्रभु जी। सो आई रिक्वेस्ट गणेश प्रभु जी, हरे कृष्ण।